श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस संसार में हम सबसे ज्यादा किससे जुड़े हुए हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, कोई कहेगा बच्चे। इस संसार में अगर हम किसी से जुड़े हैं तो वो केवल हमारा समय है। समय अतीत है, समय हमारा वर्तमान है और समय हमारा भविष्य है। और हम क्या करें? हम सबसे कीमती संपत्ति समय को नष्ट कर देते हैं, जिससे हम सबसे अधिक जुड़े होते हैं। कुछ लोग भविष्य के ऊंचे सपने बुनते हैं, कुछ अतीत को कोसते हैं, लेकिन जरा अतीत के बारे में भी सोचते हैं। आपके सोचने से कल बदलने वाला नहीं है, और अगर आप भविष्य के बारे में सोचकर अपना वर्तमान नष्ट कर देंगे तो आपका भविष्य भी कल जैसा ही होगा। इसलिए आज के बारे में सोचें, अपने अतीत और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। तुम अच्छे रहोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्रेरणा पुंज में हार्दिक स्वागत है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कहें, कृष्णा लिखें। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सकारात्मकता से भरी इस यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है, तब तब मैं आता हूं। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इस धरती पर जीव के रूप में क्यों अवतरित हुआ, इंसान के रूप में क्यों आया? मैं आपके बीच रहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, लेकिन जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मुझे यहां आना पड़ता है। इसका कारण यह है कि आप मुझे भूल जाते हैं। चौंको मत, मैं तुम में ही बसता हूं। आप अपने भीतर रहने वाले भगवान को भूलने लगते हैं। इसीलिए मुझे आपको यह बताने के लिए आना पड़ा कि सारी शक्ति आपके भीतर है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप मेरा सम्मान करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं और मेरे सामने हर तरह की इच्छाएं रखने लगते हैं। मुझे आपके विश्वास से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उस भावना से कोई आपत्ति नहीं है जो आपको कमजोर बनाती है। ईश्वर पर विश्वास रखें, लेकिन अपनी आत्मा पर भी विश्वास रखें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नारी में नारायण का वास है, लक्ष्मी। इसलिए अपने अंदर के नारायण को पहचाने और समय के इस चक्र को बदले। मुझे खुशी होगी यदि तुम मेरे अवतार का वास्तविक उद्देश्य समझ गए हो तो संदेह त्याग कर शंकर बन जाओ, अन्यथा तुम्हें कंकड़ पत्थर बनकर ही रहना पड़ेगा। एक बार सच्चे दिल से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के लिए सभी जीव समान हैं। भगवान सभी में समान रूप से निवास करते हैं। कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा, अधिक या अधिक प्रिय नहीं है। जो लोग अपने भगवान की विशेष पूजा करते हैं उसके साथ पुकारें। संपूर्ण संसार सदैव विद्यमान है, ब्रह्मांड परिवर्तनशील और अपरिवर्तनीय है। भगवान हर चीज में निवास करते हैं। ये ई की माया है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवान पृथ्वी पर मधुर संगीत है, वही भगवान आग की गर्मी है। प्रत्येक प्राणी और तपस्वियों में एक ही ईश्वर का वास है। जो मन को शांत कर ध्यान में एकाग्र होता है वो आत्म संयम भी भगवान है। ये संसार अनित्य है। जो क्षणिक सुख से प्रसन्न नहीं होता और अशुभ होने पर दुखी नहीं होता, ये संसार नश्वर है। जो मनुष्य है वास्तव में जानकार, उसके साथ ऐसा होता है कि उसे एहसास होता है कि यहाँ सब कुछ एक पल के लिए होता है, चाहे वो खुशी हो या दुख। ये जीवन कर्म पर आधारित है। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करके अपने लिए कुछ कमाता है वो वास्तव में उस परिणाम का भागीदार होता है, अन्यथा वो उस चोर के समान है जो बैठे बैठे सब कुछ पा लेता है। उस व्यक्ति के साथ रहना व्यर्थ है जिसके मन में आपके लिए आदर और सम्मान नहीं है। वो सदैव आपके प्रति शत्रुता की भावना रखता है। ऐसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। जब हमारी समस्याओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता तो हम इस दुनिया
और वहां के लोगों को दोष देते हैं और सोचते हैं कि काश हम यहां कभी आ ही नहीं होते। एक किसान बंजर जमीन पर जाता है और अपनी मेहनत से उसे लहलहाते खेत में बदल देता है। एक दर्जी जिसकी एक साधारण सी पोशाक आपके पास आती है और आप अपनी मेहनत से उसे एक खूबसूरत पोशाक में बदल देते हैं। आप भी खूब मेहनत करें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस दुनिया में आए हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो वह ये कि आप कब गए, कैसे इस दुनिया से चले गए। तो इस सोच के साथ जिए कि जो चीज किसी के लिए नर्क है, किसी के लिए स्वर्ग है, उसे अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? अब आप में से कुछ लोग हथियार के बारे में कहेंगे, कुछ लोग बुद्धि के बारे में कहेंगे और कुछ लोग ताकत के बारे में कहेंगे, लेकिन ये सब अधूरे हैं। दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर सच्ची दोस्ती मिल जाए तो यही सबसे बड़ी दौलत है। जब आप मुश्किल में हो तो दोस्ती ही हथियार है। मार्ग मदद करेगा, राह से भटकोगे तो दोस्ती धर्म ग्रंथ बनकर रास्ता दिखाएगी। यदि आप किसी षड्यंत्र में फंस गए तो ये आपको बाहर निकालने में समझदारी का काम करेगा। अगर आप अकेले हो जाओगे तो ये प्यार बनकर आपका साथ देगा। इस दुनिया में अगर कुछ कमाना है तो पैसा नहीं, दोस्ती कमाओ। याद रखें, अगर इस दुनिया में दोस्ती बनाना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, अगर आप में कमजोरी है तो आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। कभी भी बाहरी सुंदरता की ओर आकर्षित न हो, क्योंकि सुंदरता में अक्सर कई राज छुपे होते हैं। जो काम आप कर सकते हैं उसे कभी भी दूसरों को न करने दें, क्योंकि अक्सर लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाती है। कर्म की गति इतनी प्रबल होती है कि वो मृत्यु के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए कभी भी अधर्म का काम न करें। कभी ये न सोचें कि मैं वो काम कल करूंगा। कल कभी नहीं आता है, लेकिन आपने अपने जीवन में एक और जीवन की योजना बना ली है। दिन बर्बाद हो गया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हम पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं होती। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसके बिना अपना काम ही न कर सको, क्योंकि दूसरी बात ये कि ये तो केवल एक माध्यम है, इसलिए सफर भी खुद ही तय करना पड़ता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्यार नहीं करता है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को चुनता है और समय बीतते ही उसे छोड़ देता है, जबकि सच्चा प्रेमी वही होता है जो न चाहते हुए भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की प्रशंसा कर सके, क्योंकि वो अपने बारे में अच्छी बातें सुनने की इच्छा से दूसरों की प्रशंसा करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, दूसरों का सहारा लेने की बजाय अपने अंदर झांकें और भगवान से पूछें। वो सच्चा दोस्त जो हमेशा आपके भले के लिए ही सोचता है। अगर आप अपनी जिंदगी को सहारे पर आधारित करोगे तो ये प्रकृति इतनी खूबसूरत नहीं होगी, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वही सबसे पहले होता है। बात बहुत पुरानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोते समय जो सपने देखे जाते हैं वे सच नहीं होते। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं।